यह कहानी है देवताओं और दैत्यों की। जैसे कि मालूम है, देवता आकाश में स्थित अपने लोक में निवास करते थे। नीचे थी पृथ्वी और पाताल में था दैत्यलोक। देवताओं का राजा था ओडिन। देवगण अक्सर ही वेश बदलकर पृथ्वी पर घूमते थे, मनुष्यों का सुख दुख जानने के लिए। एक दिन 3 देवता भ्रमण पर निकले। पहला देवता जिसके जादुई हथौड़े से बिजलियां कौंधती थी। दूसरा देवता जो अत्यंत चतुर था। और तीसरा देवता सबसे तेज दौड़ता था। हवा भी उससे डरती थी। तीनों ने सोचा कि आज दैत्यलोक की सैर की जाए। बस पहुंच गए जुटेनहिम में। उन्हें लगता था कि दैत्य उन्हें नहीं पहचान सकेंगे, पर दैत्यों के राजा ने देवताओं को उनके छद्म रूप में भी पहचान लिया। दैत्यराज ने कहा, मैं आप तीनों को पहचान गया हूँ। मुझे पता नहीं कि आप दैत्यलोक में क्यों आए हैं। शायद हम दैत्यों की परीक्षा लेने, हमसे दो हाथ करने। खैर आइए, आज देवताओं और दैत्यों के बीच प्रतियोगिता ही हो जाए। इस प्रतियोगिता में हथियार नहीं चलेंगे, चतुराई को कसौटी पर कसा जाएगा। तीनों देवता चुप रह गए। भला क्या जवाब देते? उनका भेद खुल गया था। दैत्यों के राजा ने कहा, लोकी देवता, मैंने सुना है कि आप भोजन करने में बहुत तेज हो। इस मामले में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, यह तो है। इस पर दैत्यराज ने एक दैत्य को आगे बुलाया। उसका नाम भस्मासुर था। खाने की प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों के बीच भोजन सामग्री का जैसे पहाड़ खड़ा कर दिया गया। एक तरफ से लोकी देवता और दूसरी तरफ से भस्मासुर ने भोजन शुरू कर दिया। लोकी देवता बहुत तेजी से खा रहा था। वह सोचता था कि इस प्रतियोगिता में कोई उसे हरा नहीं सकता, पर लोकी देवता का भ्रम जल्दी ही टूट गया। वह भोजन समाप्त कर पाता इससे पहले ही दैत्य भस्मासुर ने अपने हिस्से का खाना चटकर कहा, अभी मैं भूखा हूँ, अभी मैं भूखा हूँ, और लाओ, और लाओ। अरे यह क्या? भस्मासुर ने तो अभी केवल आधा भोजन ही समाप्त किया है। मैं भोजन करने की प्रतियोगिता में दैत्य भस्मासुर से हार गया। सोचकर लोकी देवता ने लज्जा से सिर झुका लिया। जीवन में ऐसा अपमान उसे पहली बार झेलना पड़ा था। दैत्यराज ने व्यंग्य से हंसते हुए दूसरे देवता गंधराज से पूछा, तो तुम अपना क्या कौशल दिखाओगे? मैंने सुना है कि तुम बहुत तेज गति से दौड़ते हो। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। यह तुम्हारा देवलोक नहीं, हमारा दैत्यलोक है। यहाँ तुम्हारा नियम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं आज फैसला हो ही जाए कि दुनिया में तुम सबसे तेज दौड़ते हो या हमारे लोक का धावक। यह कहकर दैत्यों का राजा सबको एक लंबे चौड़े मैदान में ले गया। इसके बाद उसने हुगी नामक दैत्य को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद गंधराज देवता और हुगी के बीच दौड़ होने लगी। गंधराज देवता बहुत तेज दौड़ा, इतना तेज कि शायद पहले कभी न दौड़ा हो। पर हुगी देखते देखते गंधराज देवता से आगे निकल गया। देवता हार गए थे। दैत्यों की भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अब दैत्यों के राजा ने तीसरे देवता अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु देवता, तुम तो बहुत शक्तिशाली माने जाते हो। शायद तुम लोकी देवता और गंधराज देवता की पराजय की पीड़ा को कम कर सको। मैं आशा करता हूं कि तुम प्रतियोगिता में अवश्य जीतोगे। वह सोच रहा था, कहीं मैं भी न हार जाऊं। दैत्यराज के संकेत पर 2 विशाल मटके वहां लाए गए। उनमें पानी भरा था। दैत्यराज हंसकर बोला, बस और कुछ नहीं। तुम्हें इस मटके से पानी पीकर इसे खाली करना है। इसे तो तुम एक ही घूंट में पी जाओगे। अभिमन्यु देवता मटके से पानी पीने लगा। उधर दैत्य भी दूसरे मटके से पानी पी रहा था। अभिमन्यु देवता सोच रहा था, आखिर इसका रहस्य क्या है?
क्या इस मामूली काम को भी प्रतियोगिता कहा जा सकता है? पीते पीते अभिमन्यु देवता को लगा कि पानी तो खत्म ही नहीं हो रहा है। उसने पीना रोककर मटके में देखा तो चौंक पड़ा। अरे यह क्या? मटका तो बस थोड़ा सा ही खाली हुआ था। उसके पास खड़े दैत्य ने देखते देखते मटके का पानी पीकर खाली मटका नीचे रख दिया, फिर अपना मुंह पोंछने लगा। तभी दैत्यराज ने हंसते हुए क्यों कहा, अभिमन्यु देवता, क्या हुआ? लगता है तुम्हें प्यास नहीं है। तुम्हारे मटके में काफी पानी शेष है। चलो रहने दो। वैसे भी पानी पीने की यह साधारण प्रतियोगिता तो मेरे साथी ने जीत ही ली है। यह सुनकर वहां मौजूद दैत्यों की भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। अभिमन्यु देवता सिर झुकाए खड़ा रह गया। यह क्या हो रहा था? उससे एक मटका पानी तक नहीं पिया जा रहा था। क्या दैत्यों ने उन पर जादू कर दिया था, जो तीनों ही देवता हार गए थे? आखिर क्यों? तभी दैत्यराज ने कहा, अभिमन्यु देवता, भूल जाओ पानी पीने की प्रतियोगिता। आओ कोई दूसरा खेल खेलते हैं। कैसा खेल? अभिमन्यु देवता ने पूछा, फिर अपने दोनों साथियों की ओर देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में कह दिया, अब तो यहाँ से चल देने में ही भलाई है। तभी दैत्यराज की आवाज गूंजी, यह खेल हम दैत्यों के बच्चे खेलते हैं। तुम्हें बिल्ली को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाना है, बस। और उसके संकेत पर एक सेवक एक काली बिल्ली ले आया। उसने बिल्ली को जमीन पर खड़ा कर दिया। अभिमन्यु देवता को क्रोध आ गया। अब तो हद ही हो गई थी। यह कैसा खेल था? पर जो भी हो, उसे दैत्यराज की इस चुनौती को तो स्वीकार करना ही था। अभिमन्यु देवता झुककर नीचे बैठ गया और बिल्ली को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन से ऊपर उठाने लगा। वह काफी देर तक कोशिश करता रहा, पर बिल्ली को अपनी जगह से रंच मात्र भी खिसका नहीं सका। आखिर उसने कोशिश छोड़ दी। तभी दैत्यराज ने कहा, अभिमन्यु देवता, तो तुम इस परीक्षा में भी असफल रहे। चलो छोड़ो, लगता है हमारी बिल्ली भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद तो अभिमन्यु देवता को और भी अपमान झेलना पड़ा। एक बूढ़े दैत्य ने कुश्ती में अभिमन्यु देवता को आसानी से हरा दिया। कुछ देर वहां सन्नाटा छाया रहा। तीनों देवता सिर झुकाए चुप खड़े थे। आखिर अभिमन्यु देवता ने कहा, यह पहली बार है जब हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब हमें किसी और प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है। हम अपने लोक वापस जा रहे हैं। यह कहकर अभिमन्यु देवता तथा दूसरे दोनों देवता महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। दैत्यराज ने कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दैत्यलोक में आकर आप हमसे हार गए हैं या विजयी रहे हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। अभिमन्यु देवता, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर नया प्रश्न पूछ लिया। यह क्यों? वह इसलिए कि मेरे प्रश्न के उत्तर में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यह कैसी पहेली है? अब मुझे सच कहना ही पड़ेगा। जब आप तीनों देवता हमारे नगर में आए तो हम लोग डर गए। हमने तय किया कि आप तीनों को जादू के जोर से हराना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि सीधी लड़ाई में हम दैत्य आप देवताओं को नहीं हरा सकते। लोकी देवता ने भोजन की प्रतियोगिता आग के साथ की थी। लोकी असल में अग्नि था। भला भोजन करने में आग के साथ कौन जीत सकता है? और वह दौड़ प्रतियोगिता, गंधराज देवता ने विचार के साथ दौड़ लगाई थी। भला विचार की गति को कौन जीत सकता है? एक विचार एक पल में आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। इसी तरह हमने तुम्हारे मटके में समुद्र को भर दिया था। चाहे तुम कितना भी पानी क्यों न पी जाओ, आखिर सारे महासागरों को तो नहीं खाली कर सकते। और बिल्ली के रूप में महासर्प मिडगर्ड मौजूद था।
जिसने सारे विश्व को अपनी कुंडली में बांधा हुआ है। इसी तरह तुम जिस बूढ़े से कुश्ती में हार गए थे, वह और कोई नहीं, उम्र यानी आयु है। भला आयु से कौन जीत सका है? आप तीनों देवता हारे नहीं हैं, बल्कि हमने चालाकी और छद्म का सहारा लिया था। मैंने तुमसे कहा था न कि मेरे प्रश्न के उत्तर में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है, और यह बात तुमने स्वयं मान ली है कि तुमने छल कपट से काम लिया है। इसके बाद तीनों देवता अपने निवास की ओर चल दिए। दैत्यराज महल के दरवाजे पर खड़ा तीनों को जाते हुए देख रहा था।